के बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां विपक्ष का आरोप है कि मोहन सरकार मानियों के बीच में ही मतभेद पैदा कर रही है। तो एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पूरा फोकस विकास कार्यों को रफ्तार देने पर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार प्रदेश में विकास कार्यों में भी भेदभाव कर रही है। जहां सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए करोड़ों के फंड दिए जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत राशि भी नहीं दी जा रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के 27 विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की और इस भेदभाव को समाप्त करने का अनुरोध किया। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। विधायक निधि पर विवाद, कांग्रेस बीजेपी में टकराव। जी हां, मध्य प्रदेश में विधायक निधि को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि मोहन सरकार द्वारा विधायक निधि आवंटन में भेदभाव किया जा रहा है। जहां भाजपा विधायकों को क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में स्वीकृत राशि भी नहीं दी जा रही है। इसी सिलसिले में 27 कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने कहा कि बीजेपी विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हर वित्तीय वर्ष के हिसाब से लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों से अब तक प्रस्ताव ही नहीं मांगे गए। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उन्हें तत्काल फील्ड से हटाकर उनकी जगह नए अधिकारी भेजे जाएं। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है। हमने कहा कि विधायक जनप्रतिनिधि होते किसी पार्टी के नहीं, आप भी मुख्यमंत्री है प्रदेश के, तो आपकी भी एक सबके साथ राजधर्म का पालन करते हुए सबके साथ न्याय होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को आश्वासन किया है कि इस बारे में हम आने वाले 7 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई करेंगे। वहीं मुलाकात के दौरान सीएम ने कांग्रेस विधायकों से उनकी विधानसभाओं का विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा। साथ ही पूछा कि वो आने वाले 5 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र को कहां लेकर जाना चाहते हैं। आपको कुछ न तो मध्य प्रदेश के विकास से कोई लेना देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आलोचना करनी है। वो आकर के आपने की वो जो एक कहते हैं ना कि उस मानसिकता के साथ काम करना कि केवल विरोध के लिए विरोध करना, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बड़े हृदय के साथ काम करना पड़ेगा। बहरहाल सूबे में विधायक निधि और विजन डॉक्यूमेंट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि विधायक चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, इस मामले में दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को निष्पक्ष रूप से विकास के लिए सभी को बराबर निधि देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस हर मुद्दे में सिर्फ राजनीति ही करती है। सरकार प्रदेश की जनता के लिए उत्तरदायी है और उनके क्षेत्र के विकास में कभी भेदभाव नहीं करती। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं पंकज त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रदीप अहिरवार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बार फिर अजय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? जैसे उमंग सिंगार जी कह रहे हैं कि 27 विधायक माननीय एक साथ जाएं तो कुछ न कुछ तो दाल में काला है, ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? त्रिपाठी साहब, मैं जितना आपको जानता हूँ, मेरी जानकारी के हिसाब से आपकी लगभग 30 साल से अधिक की पत्रकारिता है। 37 साल हो गए सर। 37 होगा तो 40 को टच करने वाले हैं आप जी। आपने अब ये मत कहिएगा रिटायर हो जाओ। नहीं सर, आप खूब सेवा करिए जी, और वैसे मीडिया में जबरदस्त झंडा लेकर चलिए। मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, इन 37 सालों में आपने पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति और राजनेताओं के दौर देखे जी, और 2003 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस का पतन प्रारंभ हुआ तब से देखें जी, एक कोई सार्थक सुझाव कांग्रेस के किसी नेता का पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप बता दीजिए जी। मंत्री, मुख्यमंत्री के अवसर मिले इनको, बीच में नेता प्रतिपक्ष लंबे अवसर मिले। अभी इन सारे विधायकों के पास विधायक निधि है और हर विधायक को त्रिपाठी साहब पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से 1 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त दी गई सारे विधायकों को। और ये मध्य प्रदेश की निर्वाचित सरकार है, बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों के 8 करोड़ों का दायित्व माननीय मोहन यादव जी का और बीजेपी की सरकार का है। हम ये दलगत आधार पर भेदभाव करते नहीं। चुनाव खत्म, चुनाव की प्रक्रिया समाप्त। अब ये सरकार किसकी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना। 27 एक साथ गए थे, 27 एक साथ गए थे।
सर और सुझाव आप बहुत अच्छा देते थे, लेकिन संभाल के नहीं रख पाए आपको। आप बहुत अच्छा सुझाव देते थे। त्रिपाठी साहब जी मेरा आग्रह ये है कि 27 ही पहुंच रहे 63 में से। जी ये जो झगड़ा चल रहा है ना पटवारी वर्सेस सिंगार, ये जी। उसकी न परिणति है। जी जी आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के 63 में से मात्र 27 विधायकों को लगता है, जी। यदि गंभीर होते तो जाते। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, विजन है कोई? नहीं, कोई विजन नहीं है। कोई प्रस्ताव? नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं है। काय के लिए आए? बुराई करने आए आपकी। क्यों आए? क्योंकि आप भाजपा और कांग्रेस है। तो त्रिपाठी साहब ऐसी रचनात्मक राजनीति आप यदि करोगे तो चर्चा जरूर करेंगे आपके बड़े मंच पर, आप जैसे बड़े पत्रकार साथ बैठ के इनकी बातचीत होगी तो तसल्ली हो जाएगी, मीडिया ने, हमारा एसपी त्रिपाठी जी ने चर्चा कर ली। लेकिन नतीजा क्या मिलेगा कांग्रेस को? कोई, मैंने तो इसीलिए पूछ रहा हूं चुनौती पूर्वक कि कोई एक सार्थक सुझाव कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश की जनता के हित में, सिवाय कोरे आरोप, झूठे आरोप, आज तक कुछ जनता के आधार पर प्रमाणित नहीं कर पाए, न न्याय के आधार पर प्रमाणित कर पाए। तो इससे त्रिपाठी साहब ये खाली राजनीति है। उमंग सिंगार वर्सेस जीतू पटवारी, किसके नंबर ज्यादा, कौन मीडिया में आया, उसकी लड़ाई है और उसके लिए ये सब किया जा रहा। मैंने, आपने कहा परिणाम क्या मिलेगा इनको, कुछ नहीं, हम और आप चर्चा कर रहे हैं, इससे बड़ा परिणाम और क्या मिलेगा? नहीं, ये इसी में खुश है त्रिपाठी साहब कि इसमें खुश है कि एसपी त्रिपाठी जी ने चर्चा कर ली, अजय त्रिपाठी जी आ गए, आशीष जी आ गए, प्रदीप भाई आ गए, बढ़िया चर्चा हुई, आनंद आ गया, प्रसन्न है। बच के रहिएगा, 3 पत्रकारों से घिरे हैं आप। अरे सर, मैं तो सबको प्रणाम कर रहा हूँ सर, तीनों को प्रणाम कर रहा हूँ। चलिए प्रदीप जी, जैसा कि अभी हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा कि ये उमंग सिंगार और पटवारी जी के बीच का जो खेमा बन गया है, ये उसका परिणाम है। आप ही बता दीजिए कि किस क्षेत्र में जो आपके 27 विधायक गए थे या और भी जो विधायक हैं आपके, किस क्षेत्र में उनके साथ उनको जो एक फिक्स मनी है, उनके क्षेत्र में कोई अगर विकास कार्यों के लिए राशि आवंटित ना हुई हो, और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में ज्यादा आवंटित कर दी गई हो, कोई उदाहरण है आपके पास? देखिए त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास जी, और हमारे पंकज भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो मध्य प्रदेश की जनता का विकास करना, और 20 साल से विकास कर रहा है। 15 करोड़ की राशि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो भी हैं, जहां से भी हैं, उनके क्षेत्रों में बांटी गई। आज माननीय उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हमारे 27 माननीयों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, 15 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में 15 करोड़ की विकास की राशि आवंटित हुई है, और कांग्रेस की जो 60-65 है उनको नहीं दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि 5 करोड़ की राशि आपके विकास, आपके क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा जो उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हमारा विधायक दल मिला, इसी बात को लेकर मिला कि हमने भी जनता का वोट लिया, जनता के प्रति हमें भी विकास देना है, विकास करना है क्षेत्र में, लेकिन जो इनका व्यवहार है, सौतेला व्यवहार है और दलगत राजनीति से प्रेरित माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार है कि अपनी पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में तो ये राशि स्वीकृत कर रहे हैं, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। जनता पार्टी, प्रदीप जी, हम आपसे वही जानना चाह रहे हैं कि कोई एक आध क्षेत्र का नाम बताइए जहां ज्यादा दे दिया हो और आपके क्षेत्र में विधानसभा बार ना दिया हो। विधानसभा की मैं बता रहा हूं जानकारी कि 15 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां पर जारी हुई है राशि, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए देने का आश्वासन किया था। और पंकज भाई बताएं कि जिन हमारे माननीय विधायकों को मध्य प्रदेश की जनता ने वोट देकर सदन में पहुंचाया है, उन्होंने भी मध्य प्रदेश की जनता के विकास करने के लिए संविधान की शपथ ली है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो सौतेला व्यवहार है, उसका परिणाम मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। आपने एक भी क्षेत्र का नाम नहीं बताया, एक भी क्षेत्र का नाम। सभी पूरे विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हीं सभी क्षेत्रों में, उनके सभी क्षेत्रों में 15 करोड़ की राशि, और कांग्रेस के विधायक को क्या नहीं मिली है। चलो, और हमारे नेता उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में जो मंडल मिला, कई मुद्दों पे मिला, तो जो राशि वो तो इस मुद्दे पे मिले, विकास के लिए मिलनी चाहिए, वो तो इस मुद्दे पे भी मिले कि भाई अधिकारी इनका ट्रांसफर कर दो। बहुत सारी मुद्दे कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहा, ये कौन तस्दीक करेगा काम कर रहा नहीं कर रहा? ये इनके जो भारतीय जनता पार्टी के अभी जो कार्यकर्ता, उनके दबाव में प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। किस तरीके से मध्य प्रदेश के जो पुलिस के अधिकारी कपड़े फाड़ रहे हैं, और इन्हीं की पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी रामराज्य की बात करती है। हमारे नेता उमंग सिंगार जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगातार
पिछले 1.5 महीने से इस प्रदेश की बहन बेटी और माओ के साथ किस तरीके से दुर्गति हो रही, किस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है, सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है। मोहन यादव जी का मुंह नहीं खुलता जब 9 साल की बच्ची के साथ मुरैना में दुष्कर्म होता है, 5 साल की बच्ची के साथ। मुद्दे पे बात आइए, कानून व्यवस्था पे बात ही नहीं कर रहे, कानून व्यवस्था पे बात नहीं कर रहे भाई। अरे भाई अभी हमारे मुद्दे पे तो आइए। हमारा मुद्दा ये है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनके यहाँ राशि दी जा रही है और कांग्रेस के विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक मिनट, आप फिर मुद्दे पे बढ़िए। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, निश्चित तौर पे आऊंगा, आप उत्तर दीजिएगा, लेकिन इसकी तस्दीक तो कर ले। आशीष जी, क्या फैक्ट क्या है? 15 करोड़ उनको गया, 5 करोड़ इनको नहीं गया? देखिए, जो 27 विधायक गए हैं उसमें कई विधायक ऐसे हैं जो संसदीय नियम प्रक्रियाओं के बहुत ज्ञाता हैं, जिसमें राजेंद्र सिंह और दूसरे लोग भी हैं। तो अगर ऐसे लोग वहां पर गए हैं तो निश्चित तौर पर ये जो राशियों का जो आवंटन है इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेट लतीफी या बंदरबाट हुई, बंदरबाट तो नहीं कहते, लेट लतीफी हुई होगी। और इसकी एक खास बात ये भी है, देखिए राजनीतिक तौर पर ये इस तरह के प्रकरण जो है लगातार इस तरह के होते हैं, इसमें कोई बहुत सामान्य ही जैसी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भूमिका बनती है कांग्रेस के विधायकों की, जो अपने जिनके समर्थन से वो चुनाव वहाँ जीते हैं जनता के, उसके साथ वो वहाँ खड़े होकर के जनता के लिए अपनी बात को बड़े पुख्ता तरीके से उनको रखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार में ये स्थितियां हर बार और हर राज्य में होती हैं, इस तरह की शिकायतें अक्सर आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्याएं अगर जहां पर होंगी तो वहां जनता भी खुद रिएक्ट करेगी। तो विधायकों ने जो बात रखी, तो अगर स्पेसिफिक बात उन्होंने वहां पे रखी होगी तो निश्चित तौर पर इसका असर होगा। लेकिन इसकी एक दूसरी बात मैं देखता हूं कि अभी जो भाजपा ने सदस्यता अभियान शुरू किया था उसमें ये बात आई थी कि उन जगहों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा जहां पर भाजपा कभी नहीं जीत रही, कांग्रेस के लोग हैं। तो अगर भाजपा इस टारगेट पर चल रही है कि हम कांग्रेस के उन गढ़ों को तोड़ दें, तो वहां पर राशि नहीं दी जाना भी एक अजीब एक विरोधाभास पैदा करता है। तो विकास और दूसरी चीजों के जरिए, क्योंकि भाजपा के जहां कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं वहां भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर भाजपा के भी लोग वहां पर किसी न किसी निकाय में या पंचायतों में हैं। तो ये जो बैलेंस जो है ना, वो मुझे लगता है कि इन बातों में कहीं ना कहीं कुछ दोनों तरफ से अतिरेक हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि कई विधायक जो हैं जब बात करते हैं, खासतौर पे कांग्रेस के, तो वे बात लगातार करते हैं। जब हम लोगों से बात होती है दूसरे फोरम पे, बात करते हैं कि विकास कार्यों को लेके उनके यहाँ जो विकास कार्यों की गति है वो धीमी है, और अधिकारी जो हैं वो सीधे तौर पर कांग्रेस के या जो गैर भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। अधिकारी जरूर तवज्जो नहीं दे सकते हैं जी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपने खुद ही कहा कि सदस्यता अभियान के तहत वहां उन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव डालने का प्रयास किया गया है जहां वो हारे हैं। इसीलिए मुझे विरोधाभास कार्यों में अवरुद्ध करेंगे तो कैसे होगा? वही मुझे विरोधाभास लग रहा है कि कांग्रेस अगर ये बात कह रही है और भाजपा जब इस टारगेट पे काम कर रही है कि हमें वहां पे सेंध लगानी है, तो भाजपा क्यों नहीं राशि देगी? मैं यही समझ रहा हूँ। अजय जी, आपने भी देखा, विधान संसदीय रिपोर्टिंग भी खूब की है आपने। इसको पूरे सिस्टम को देखा जाए तो हकीकत ये होती है, जब आप पूरा अध्ययन करो, ये तो राजनीतिक, चाहे पंकज भाई करें चाहे प्रदीप भाई करें, राजनीतिक बातें करते हैं या आज जो गए सब पॉलिटिकल एजेंडा होता है। हकीकत ये होती है कि टेक्निकली जब आप बेहतर ढंग से प्रेजेंट करेंगे, आपकी क्षेत्रीय विकास निधि का बजट आपके नाम, ऐसा नहीं कि 230 में से कुछ को दिया है, कुछ को 230 के 230 को अगर 1 करोड़ रुपए दिया जाना है तो 1 करोड़ सबके खाते में गया होगा। उसमें आपको प्रपोजल बना के देना पड़ता है। प्रपोजल टेक्निकली फिट है तो वो जाता है प्लानिंग कमीशन में, स्टेट प्लानिंग कमीशन वो करता है, डाइवर्ट होता है, और वो प्लान जब वहाँ पहुँच जाता है तो हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ जो इंजीनियर हो, ठेकेदार हो, आपके ठेके में थोड़ी लेट कर दें, उसके एक्शन, उसका ऑप्शन लेट हो, काम लेट शुरू हो, लेकिन ना हो ये जो सिस्टम है हिंदुस्तान का, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, काम करने उसमें लेट नहीं हो सकता। क्योंकि अधिकारी, देखिए दूसरी बात जो आशीष भाई सहमत होंगे मेरे से, कि अधिकारियों को तो अपने कट से मतलब है, चाहे बीजेपी वाला काम कराए या कांग्रेस वाला काम कराए, ये संभव ही नहीं है। अगर आपका पूरा का पूरा ढंग से बन के गया, आपके ऊपर सारे अधिकारी मिलकर के वो कुछ भी देखिए, सिस्टम काम करता है सर। अगर वहां पे आपने ढंग से प्रपोजल दिया है और प्रपोजल ठीक से गया है, टेक्निकली ठीक है, तो उसमें कहीं रोक टोक नहीं होती। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन उसमें बिल्कुल अलग कर दिया जाए, उसको निगलेक्ट कर दिया जाए, ये इस सिस्टम में संभव ही नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपके खिलाफ सारे अधिकारी मिलकर मानहानि केस लगा देंगे अजय जी, जो कट की बात कर रहे हैं आप। तो नहीं, वो प्रपोजल कितना वायबल और फिजिबल हो, अगर वो ज्यादा दमदार होगा
तो निश्चित तौर पर उसको रिजेक्ट करना मुश्किल होगा। किसी क्षेत्र में अगर सिंचाई योजना कोई है, जा रही है, उसके लिए निश्चित तौर पे ज्यादा पैसा जाएगा। दूसरे क्षेत्र में पहले से सिंचाई योजना चल रही है तो वहां जाएगा, नल जल, बहुत सारी योजनाएं। जी पंकज जी। नहीं सर, पर उसमें मान लीजिए किसी मोहल्ले, लंबी मत जाइए, एक मिनट पंकज जी, लंबी मत जाइए, अगर किसी मोहल्ले में सड़क भी बन रही है तो उस मोहल्ले में कांग्रेस के साथ बीजेपी के वोटर भी रहते होंगे, सड़क तो सबके लिए बनेगी गली। जी पंकज जी। देखिए त्रिपाठी साहब, मेरा आग्रह ये है कि कांग्रेस पार्टी चीजों को राजनीतिक रूप से चित्रित करने का प्रयास कर रही है। जी। लोकतंत्र में एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। इस मध्य प्रदेश की विधानसभा हमने 32 का बजट पास किया और जब बजट पास होता है तो जब लगभग उसके मध्य सुनिश्चित हो जाते हैं किस मध्य में कहा कितना पैसा जाएगा। जी। तो ऐसा असंभव है त्रिपाठी साहब कि किसी को 15 करोड़, किसी को कुछ भी नहीं। ये लोकतंत्र है, पारदर्शी लोकतंत्र है और जनता का पैसा है। उस पैसे के विड्रॉल की, देने की, इस्तेमाल करने की प्रक्रिया है, उसका बाकायदा सीएजी का ऑडिट होता है। ऐसा नहीं कि मेरा और आपकी जेब का पैसा है कि इनको 5 दे दो, इनको 1 दे दो, इनको 1 रुपया ही मत दो। तो ये जनता का पैसा जनता के खर्च के लिए, जनता के हित के लिए खर्च होता है। लेकिन ऐसा होता है पंकज जी कभी कभी कि कोई बड़ी योजना होता है तो वो कहीं अगर विश्वविद्यालय स्थापित होना, मेडिकल कॉलेज स्थापित होना या अन्य कोई योजना है बड़ी, तो जो पावरफुल विधायक होता है, पावरफुल जनप्रतिनिधि होता है, तो वो अपने क्षेत्र में ले जाता है, दूसरे क्षेत्र को उखाड़ के। आपका मैं छतरपुर और दतिया मेडिकल कॉलेज का उदाहरण एक दे रहा हूं। त्रिपाठी साहब, हम तो मध्य प्रदेश के हर जिले मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। नहीं, अब हो गया है। कभी छतरपुर का मेडिकल कॉलेज उठा के दतिया ले जाया गया था, इसको लेके छतरपुर में बड़ा आंदोलन भी हुआ था। तो त्रिपाठी साहब, ये कोई एक विषय हो सकता है जी, और जिसके बहुत सारे आधार होते हैं। जैसे आशीष जी ने कहा कि उसके पीछे उसकी फिजिबल रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, वो सब चीजें होती है उसके आधार पर। सरकार की प्रक्रिया त्रिपाठी साहब ऐसा सरल संभव नहीं है कि आज यहाँ से वहां से कर दो। उस सबके आधार है, दस्तावेज चलते हैं, फाइल चलती है, उसके कारण होते हैं, निराकरण होते हैं, सत्य होते हैं, तथ्य होते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने पूछा कि मध्य प्रदेश के 63 विधानसभा क्षेत्रों में जहां कांग्रेस के विधायक चुनाव जीते हैं, जहां 63 से 3 घट गए, अब तो और 66 से 63 हो गए, वो और शायद 3 और घट जाए। जो इन जितने और तोड़ रहे हैं क्या? और तोड़ रहे हैं? हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब जाल फेंका जा रहा है? नहीं, जाल नहीं फेंक रहा। प्याज में लहसुन भी मिला रहे हो आप? नहीं, कुछ नहीं मिला रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि भैया बताओ ना कहाँ दिक्कत है जी। कौन से विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया? किस विधायक ने कार्य योजना प्रस्तुत करी? कहाँ विसंगति की बात करी? सब खाली हाथ जेब में कुर्ता पजामा पहन के फोटो खिंचा के आगे मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। अन्याय हो रहा है, कहा अन्याय हो रहा है, प्रमाण लाओ ना भाई, जनता के सामने स्थापित करो। अन्याय हो रहा होता तो 2003 से 2024 आगे 28 तक के लिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जो मेजोरिटी का लैंडमार्क 116 वहां नहीं पहुंच पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही? किसने रोका इनको? इसीलिए ना कि त्रिपाठी साहब ये खाली राजनीति करते हैं। 2018 में आपसे ज्यादा थी। नहीं, 16 नहीं पहुंची कह रहे हैं ना। तो 16 नहीं पहुंची पर आपसे ज्यादा थी 18 में। सर 4-5 ज्यादा थी, क्या हुआ सबके सामने? मैंने उल्लेख किया सर कि 2003 से आज तक 116 का जो मेजोरिटी मार्क है कांग्रेस टच नहीं कर पाई। चलिए, अब आगे भी कर पाएगी नहीं कर पाएगी बात अलग है। नहीं गई, हो गया सर, काम खत्म। काम खत्म हो गया पंकज भाई, खत्म सर। पंकज भाई, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग संगार जी और हमारे विधायकों के पास इतना टाइम नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाएं, पहली बार। और जहां तक आपने कहा ना विधायक फोटो खिंचवाने के लिए क्लब वाले कपड़े पहन के गए, तो पंकज भाई इतना समय विधायक के पास और ना हमारे नेता प्रतिपक्ष के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर्ची के मुख्यमंत्री हैं पंकज भाई, मध्य प्रदेश की जनता पे थोपे गए मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली से पर्ची आई और नाम निकला मोहन यादव। मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश प्रदीप जी, उसका जवाब प्रदीप जी एक मिनट, वो अपनी बात कह रहे हैं प्रदीप जी, क्योंकि दोनों लोग कहेंगे तो जनता सुन नहीं पाएगी। आप संक्षेप में बहुत क्या बोलना चाह रहे हैं? इनके विधायकों के पास समय नहीं है सर जी। मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जो आप कह रहे हो ना कि कलप पहन के और मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचाने चले गए। मुख्यमंत्री भाई,
पंकज भाई सब विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रदीप जी के लिए उमंग सिंगार जी काम कर रहे हैं। प्रदीप जी योजना पे बात करें, जैसा कि कहा गया अभी कि अलग अलग योजनाएं आप अपना क्षेत्र का, उन्होंने पहले भी कहा था कि विजन डॉक्यूमेंट्स पेश करिए, आप अपनी योजना लाइए, आप वो चीज बताइए कि किस आपके विधानसभा क्षेत्र के साथ कौन सा मध्य प्रदेश शासन के जितने भी विभाग हैं, जिला स्तर पर कार्य योजना समिति, जिला स्तर पर कलेक्टर साहब, सभी पदाधिकारी, सभी जो जिम्मेदार विभागों के हेड होते हैं, सब योजना बनाते हैं कि विकास में विधानसभा में किस क्षेत्र में कौन सा विकास होना चाहिए। ये पंकज भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं आपके टेलीविजन पे कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने क्षेत्र, अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित विधायक हैं उनके लिए 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंगाए थे, उनके लिए राशि जारी हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के जहां से विधायक चुन के आए हैं उनके लिए 5-5 करोड़ रुपए का आश्वासन दिया था कि विकास कार्यों के लिए हम 5 करोड़ रुपए देंगे। तो जब सरकार राशि जारी करेगी, वहां पर प्रस्ताव बन चुका है। ये सब डिटेल दिया है क्या मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को, ये मुख्यमंत्री जी हमें तो नहीं मिला, अगर देते तो हम लोग भी देते। विधायकों के साथ कर रहे हैं, ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कहीं कोई विकास नहीं है। जुबानी जमा खर्च, पंकज भाई जुबानी खर्च नहीं कह रहा हूं, ये बात जरूर है कि आपकी सरकार है, ये आप सरकार के कारण इतने मदमस्त होकर बोल रहे हैं कि आपकी सरकार है, लेकिन जनता के साथ जो न्याय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, इस मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के विधायकों को भी वोट देकर चुना है। तो आपके पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सब जगह विकास हो, हर विधानसभा क्षेत्र। लेकिन प्रदीप जी कुछ तो देंगे, आपके विधायक वहां निश्चित तौर पर प्रेस से भी मुखातिब हुए हैं उमंग सिंगार जी, 2-4-6 विधायकों के नाम देते कि इन्होंने ये योजना के लिए प्रस्ताव भेजा था जो रिजेक्ट हो गया। विकास होने चाहिए, विकास का पूरा रोड मैप तैयार है हर विधानसभा के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा दें विधानसभा के लिए तब विकास कार्य शुरू हो। लेकिन यहाँ तो हमारी पार्टी का विधायक, उसकी विधानसभा में विकास कार्य हो जाए और कांग्रेस जहां से जीत के आई है अगली बार उसे चुनाव में नुकसान हो। तो क्या ये बट गया है कि अब इतनी सीटें बीजेपी की, अब इतनी कांग्रेस की? व्यवहार न केवल कांग्रेस के साथ है बल्कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ भी है। इसलिए पंकज भाई जब भी मुख्यमंत्री जी से आप अगली बार मिले तो जरूर कहिएगा कि हर मध्य प्रदेश का जो नागरिक है उसके लिए विकास सुनिश्चित हो और जो राशि कांग्रेस के विधायक मांग कर रहे हैं वो राशि दी जाए। और हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने न केवल ये विषय बल्कि हर वो विषय जो मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है, किसानों की जो फसल है चाहे सोयाबीन की हो, मक्का की हो, अतिवृष्टि बारिश के कारण बर्बाद हो गई है, मुख्यमंत्री जी से उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने आज 3:30 बजे सर्वे रिपोर्ट की बात की है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद दूंगा। लेकिन इस प्रदेश की बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार पिछले 1.5 महीने से हो रहा पंकज भाई, आपका रामराज यही है कि 5 साल की बच्ची का दुष्कर्म हो जाए, फिर आप दुष्कर्म में कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था हम बात कर रहे हैं विकास राशि को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। अरे भाई के लिए, प्रदीप जी, व्यवस्था के लिए भी प्रदीप जी वो मुद्दा अलग अपन रख लेंगे, हम रख चुके हैं इस मुद्दे को लेके कि महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, जो ये मुद्दा अलग है। हम यहाँ विकास प्रतिपक्ष ने दिया है, यहाँ आपके विधायकों के साथ माननीयों के साथ अन्याय हो रहा है, विकास राशि को लेके हम ये मुद्दा कर रहे हैं। तो हम बोल तो रहा हूं मैं आपसे त्रिपाठी जी कि रोड मैप विकास विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए रोड मैप तैयार है विधायक के पास, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राशि जारी नहीं कर रहे हैं। पूछ लेते हैं उसी को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल पंकज से पूछे, पंकज जी क्या ऐसा कुछ जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं बांट लिया है क्या कि अब हमारे 165-66 जो हैं इनके 63 है, ये वैसे रह जाएंगे भारत पाकिस्तान वाली स्थिति कि हम इनको राशि देंगे और हमारे इतने रहेंगे वहां राशि देंगे, ऐसा प्रदीप जी कह रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी, प्रदीप जी का अधिकार है, कांग्रेस पार्टी से है, अपनी बात रखे जी, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ राजनीति करती है, हेल्दी पॉलिटिकल प्रैक्टिस जी, और उसमें चुनाव के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी की सरकार का है जी। और आपकी रिपोर्ट बता रही है मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के विधायकों तो उनका विजन मांगा है, क्या चाहते हो, कौन से विकास कार्य, कौन सी विकास योजना, कितना बजट बताइए ना। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि आपकी क्या कार्य योजना है, आप लेकर डिटेल आओ। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि हमारे प्रदीप भैया एक विधानसभा क्षेत्र का जो 63 पर कांग्रेस विधायक के नाम नहीं बता पाए जहां इनको कथित अन्याय देखने को मिला। सुन लो प्रदीप भाई, सुन लो प्रदीप भैया, फिर अपनी बात को बोला। एक त्रिपाठी साहब विधानसभा क्षेत्र नहीं बता पाए, मैंने उनसे पूछा कि आप तो 2003 से 2024 तक बता दो, कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने प्रतिपक्ष के विधायक के रूप में मध्य प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के हित में कोई सार्थक सुझाव दिया हो?
सिवाय राजनीति। और झगड़ा त्रिपाठी साहब वही है, उमंग सिंगार वर्सेस जीतू पटवारी, किसका हल्का बढ़ा और राजनीतिक हल्का बढ़ा उसके लिए संघर्ष है। चलिए चलिए, बहुत सही। आशीष जी, इस पूरे मुद्दे पे आपकी टिप्पणी और जो आज दिन भर हुआ, निश्चित रूप से पत्रकारों से भी मुखातिब 2-4-6 उदाहरण तो देने थे कि इस विधानसभा क्षेत्र, फला विधानसभा क्षेत्र में एक भी राशि आवंटित नहीं हुई और बीजेपी का ये है, इसमें इतनी राशि हो गई, एक हमको तो नहीं मिला। नहीं, निश्चित तौर पर ये बात आनी थी, स्पेसिफिक बात होनी थी कि 2-4 क्षेत्रों की बड़ी किसी योजना का उल्लेख होता, वो खुद उमंग सिंगार अपने क्षेत्र की किसी विसंगति पे या किसी भेदभाव का जिक्र भी कर सकते थे यदि उनके पास ऐसा वहां पे कोई प्लान है। लेकिन हो सकता है कि इतनी तैयारी ना हो और ये सारी चीजें कर दी गई हों, लेकिन ये जब अब ये कांग्रेस का इसमें दायित्व भी बन जाता है कि जब उन्होंने बात कही है तो आज कल परसों जब भी हो वो स्पेसिफिक रूप से क्षेत्रवार योजनाओं की बात करें और सामने रखें, तो उससे प्रशासनिक तौर पर भी उनको फायदा मिलेगा, प्रशासन भी उसको संज्ञान में ले सकता है और सियासी तौर पर भी वो दबाव बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन सिर्फ एक जनरल बात करने की वजह से ये बात थोड़ी सी मुझे लगता है कि इसमें वजन बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर इसमें भेदभाव की कोई भी स्थिति है, राजनीतिक रूप से हम मानते हैं कि जहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार है वहाँ इस तरह के भेदभाव होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विधायक की जवाबदारी होती है कि वो चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ ले। दूसरी बात, मुख्यमंत्री या सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि आगे पीछे अभिभावक की तरह जो है सारे क्षेत्रों का विकास करे, इस स्थिति में जबकि उसकी नज़र कांग्रेस के गढ़ों पर है। तो अगर इस तरह का चीज़ें वाकई में हैं तो ये आगे जाकर के हो सकता है कि भाजपा को ही बाद में भारी पड़े, सियासी तौर पे कह रहा हूँ मैं, सियासत के तौर पे। क्योंकि और दूसरी बात ये, जहाँ तक प्रशासनिक रूप से बात है, तो जब तक कोई तर्क और जब तक मैंने जैसा बोला कि फिजिबल और वाइबल कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसको नकारना सरकारी कागज में किसी अधिकारी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह की यदि कोई बात है तो हम अपेक्षा करेंगे, वो खबर भी होंगी हमारे लिए कि वो स्पेसिफिक विधायक बात करें कि उनकी कौन सी योजना लटकी हुई है या सरकारी भेदभाव का शिकार है। बहुत संक्षेप में अजय जी, अगर ऐसा होता है तो किसको नुकसान होगा? देखिए, छोटी सी बात ये है कि दो बीच में मुझे लग रहा है कोलैप्स करे दो चीज़ों को प्रदीप जी। सरकारी योजनाएं को मेडिकल कॉलेज खुलना है, बड़ा डैम बनना, वो तो सरकार सौतेला व्यवहार कर सकती है, लेकिन जब क्षेत्रीय विधायक निधि की बात होती है उसमें सौतेला व्यवहार नहीं हो सकता है। सोमपाल जी अब योजना के उपाध्यक्ष, उन्होंने मुझे बताया था एक दिन कि एक कांग्रेस के विधायक को उन्होंने राशि दी, 3 कांग्रेस के विधायकों को, और बीजेपी के 5 विधायकों को ज्यादा आवंटन दिया क्योंकि बीजेपी के थे। उसमें तो जाट थे जो जिस समाज से खुद सोमपाल जी आते थे, लेकिन वो साल भर बाद भी वो काम नहीं कर पाए, राशि लैप्स हो गई, जबकि कांग्रेस के विधायक उस बार 3 बार आ गए, तो उनको मजबूरी में दोबारा सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार, सोमपाल जब योजना के उपाध्यक्ष थे राज्य में तब बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी विधायकों को ज्यादा दिया, उसके बाद वो खर्च नहीं कर पाए, कांग्रेस के लोगों ने खर्च कर दिया, तो कांग्रेस को 3 बार जारी करनी पड़ गई और बीजेपी की लैप्स हो गई राशि। तो अब मुद्दे की बात ये थी कि जो बड़ी योजनाएं होती हैं, जो डैम हो सकता है, मेडिकल कॉलेज हो सकता है, उसमें भेदभाव हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय विकास निधि जो विधायक निधि का पैसा है जो उसमें बनना है, मुद्दे की बात कांग्रेस अभी भी नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से आशीष जी सहमत होंगे कि भैया प्रभारी मंत्री आप नहीं घोषित कर पाए, जिला योजना समितियां नहीं बन पाई, बैठकें नहीं हुई, तो आपके प्रस्ताव नहीं पारित हो पाए, मुद्दा वहां अटका हुआ है। चल समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, ऐसे मिलते रहिएगा। बहुत धन्यवाद। फिर मत कहिएगा कि आप चले भी गए, बताया भी नहीं। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष जी आपका भी, अजय जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में विधायक निधि के आवंटन को लेकर जारी सियासी तकरार की। विपक्ष के विधायकों का आरोप है कि फंड नहीं मिलने से उनके क्षेत्र में जरूरी विकास कार्य भी अटके पड़े, जबकि विधायक किसी पार्टी से पहले अपने क्षेत्र और उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लिहाजा सरकार को निष्पक्ष रूप से विकास के लिए बराबर निधि देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी सभी कांग्रेस विधायकों की बातें सुनकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। साथ ही सभी विधायकों से उनके क्षेत्र के लिए 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाने का सुझाव भी दिया है। हालांकि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विपक्ष का सकारात्मक रवैया भी जरूरी है, तभी कोई प्रदेश के विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।